हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल रेनो सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोन जैसे बर्थडे कैप मान लो, आइसक्रीम कोन मान लो, लेकिन वो अंदर से जो है खाली ना हो, उसके अंदर कुछ भरा हुआ, तो वो राइट सर्कुलर कोन होता है। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है कि राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। देखो यहाँ पे फॉर्मूले रखे हुए। आर क्या है तुम्हारा? ये जो रेडियस है, ठीक है। और हाइट क्या होती है? इस हाइट को एच बोला जाता है। और ये जो कर्व्ड होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, दैट इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा 1/3। पाई को क्या ले लोगे? 22/7। आर क्या है? 6 है यहाँ पे रेडियस तुम्हारा, 6 का स्क्वायर इंटू एच इज 7। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सही। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं यहाँ पर जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स, है ना। तो रेडियस होगी 3.5 और एच क्या है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? ठीक, चलो अब ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई 22/7। जब तक कहा ना जाए हमेशा पाई 22/7 ही लेना चाहिए। अगर बोले तो 3.14 ले लो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक, इंटू आर। आर कितना है तुम्हारा? 3.5। ठीक है, आर का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। एच कितना है? 12। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया हमने राइट सर्कुलर कोन का। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल हटा के इसके नीचे 10 लगा दो, ये डेसिमल हटाओ, इसके नीचे 10 लगा दो। ठीक है, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 5 2 ज़ा 10। ठीक, आगे क्या जा रहा है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसे देखो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और क्या जा रहा है बच्चों? ठीक है, तो अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 385 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसको करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आ जाओ बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ कोनिकल वेसल। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ही होता है। वॉल्यूम का दूसरा नाम कैपेसिटी होता है। तो सिंपल यहाँ पे कैपेसिटी ही चाहिए तुमको। ठीक है, सही है। लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कैपेसिटी निकालो इन लीटर्स, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? वो लास्ट में देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास आर तो गिवन है, ठीक है, एच नहीं गिवन है, एल गिवन है। फर्स्ट पार्ट में एल है और आर है, तो मैं एच निकाल सकती हूँ। एच का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जो है एच निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? अभी देखो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, इसमें अपने हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 625, 7 7 ज़ार 49। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 576। ठीक, तो h कितना हो जाएगा? √576। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 24 इंटू 24 होता है 526। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखो अब तुम्हारे पास आ गया, r भी आ गया है, h भी आ गया। ठीक, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। 1/3 पाई 22/7 r 7, फिर 7, h कितना निकाला हमने? 24। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ। सही है, देखो 7 से 7 गया और 3 8 ज़ा 24। ये कितना हो जाएगा? 22, 7 8 ज़ार 56। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 2 3, फिर ये आएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब देखो बच्चों, ये तो तुम्हारा आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमको जो वॉल्यूम चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, वो लीटर्स में चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है एक रिलेशनशिप 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये रिलेशनशिप हमको पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, इसको 1000 को इधर लिया तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर्स, है कि नहीं। क्या करोगे तुम, जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में करना तो बस 1000 से उसको डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारा लीटर्स में आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम यही करते हैं, यहाँ पर क्या करोगे तुम, 1 कितना हो जाएगा, ये लीटर्स में करने के लिए इसको तुम 1000 से डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर्स, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये रिलेशनशिप याद रखना। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, आपके पास H गिवन है और L गिवन है, ठीक है, मतलब H गिवन है, L गिवन है, R निकाल लो, वॉल्यूम के लिए R निकालना पड़ेगा ना, R तो है नहीं यहाँ पर तुम्हें सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू कौन सा वो रखते हैं हम लोग, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर तुमको चाहिए तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है। L कितना है तुम्हारा 13 का स्क्वायर, H कितना है तुम्हारा 12 है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा 5, R स्क्वायर 25 है तो R कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास R आ गया, क्लियर। अब चलो वॉल्यूम निकालें, अब तो H भी है और R भी है, वॉल्यूम निकालते हैं अब हम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7, R कितना है 5 इंटू 5, हाइट कितनी है 12, ठीक है। तो देखो 3 4 ज़ा 12, राइट, और तो कुछ नहीं जा रहा है, तो ये जाएगा 22 इंटू ये जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, क्लियर है। इसको हम और कैसे कर सकते हैं, ठीक, अभी इसको ऐसे ही छोड़ो, सही है। ये सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों, ठीक है, क्लियर है। इसको तुम्हें अगर लीटर्स में करना है तो क्या करोगे, इसको अगेन 1000 से डिवाइड करोगे, है कि नहीं। तो अभी लीटर्स में हो जाएगा 1 2 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बल्कि ऐसे लिखो, अभी इसे क्या कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 1 2 2 1 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा 11/35 लीटर्स, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी योर आंसर। ये 5 हटा दूँ मैं यहाँ से, ऊपर कर देते हैं इसको, चलो, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा लीटर्स में 11/35 लीटर्स, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, इसका रेडियस निकालो। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन है 1570, दिस इज इक्वल टू 1/3, यहाँ ये कह रहे हैं पाई की वैल्यू रखो 3.14, ठीक है। R तुमको निकालना है, H कितना गिवन है 15, ठीक है। तो देखो 5 3 5 ज़ा 15, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, 3.14 और 5 को नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, इंटू 5, ये मैं नीचे लेके आ गई, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर। आसान है ये वाला क्वेश्चन, है ना। 5 से करो, 5 3 ज़ा 15 14, ठीक। अब देखो मैं क्या करूँगी, ये डेसिमल है तो मैंने इसके 2 0 ऊपर लेके आ गई, 1 2 0 ऊपर लेके आ गई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 314 कैंसिल आउट हो जाएगा। R स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 100, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा बच्चों 10 का अंडर रूट कितना हो जाए, 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट सॉरी, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, है ना। इतना कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी इस क्वेश्चन में, राइट। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक
वॉल्यूम एक राइट सर्कुलर कोन का 48 पाई है, जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर, तुम्हें इसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 48 पाई। चलो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की जगह पाई छोड़ो, ठीक है, सही। और आर स्क्वायर, आर कितना है निकालना है ना, आर स्क्वायर निकालेंगे हम। एच कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल, पाई से पाई चला जाएगा और 3 3 ज़ा 9। क्या कर सकती हूँ, 3 को इधर लेके आ जाओ, 48/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कितना होता है 16। ठीक, तो आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट करो तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ बच्चे यहीं रुक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, डायमीटर पूछा गया है। डायमीटर क्या होता है, 2r है ना, 2 × 4, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं कोनिकल पिट है। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, लेकिन ये कोन शेप में, इसका जो टॉप डायमीटर है ये 3.5 मीटर्स है। ठीक है, और जो हाइट है ये 12 मीटर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर है, तुमको रेडियस निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे r कितना हो जाएगा, 3.5/2। क्यों, डायमीटर बाय 2 होता है ना, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तभी तो रेडियस निकलता है। तो ये हो जाएगा 3.5/2, ये डेसिमल हटाओ, 0 आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, तो यहाँ पर 7/4 मीटर्स। ठीक है, अब एच गिवन है आपके पास 12 मीटर्स, वॉल्यूम निकालना है। सिंपल, क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7 आर, 7/4 इंटू 7/4, आर का स्क्वायर है ना। एच कितना आ जाएगा बच्चों, हाइट है 12 मीटर्स। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 7 से 7, 4 से 4, 2 11, ये हो जाएगा 77/2। ठीक है, सही। इसको फर्दर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 38.5 मीटर क्यूब। ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि आंसर दो किलो लीटर्स में, तो चलो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने की चीज़ आ गई। देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे पास आंसर है 38.5 मीटर क्यूब, तुमको चाहिए कैपेसिटी किलो लीटर्स में। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब मुझे मीटर क्यूब से सीधा लीटर्स में पूछते आंसर, तो मैं क्या करती, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देती। ठीक है, अगर मुझसे कहते 3 मीटर क्यूब को लीटर्स में लेके जाओ, तो मैं क्या करती, 3000 लीटर हो जाता। ठीक, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं किलो लीटर्स में बताओ। ठीक है, तो आंसर और इजी हो जाएगा। किलो लीटर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आंसर है वही किलो लीटर्स में हो जाएगा। 38.5 मीटर क्यूब है, यही किलो लीटर्स में 38.5 किलो लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 38.5 मीटर क्यूब से 38.5 किलो लीटर्स। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पिट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मीटर क्यूब से लीटर में जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मीटर क्यूब से किलो लीटर्स में जाओगे तो डायरेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम तुमको गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो डायमीटर गिवन है उसके बेस का वो 28 सेंटीमीटर्स है। मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूँ पहले, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी 28/2, हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं तुम्हें हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तो सब सिंपल आसान है। चलो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वॉल्यूम कितना है 9856, 1/3 पाई 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, आर का स्क्वायर है ना। एच कितनी, अच्छा एच तुम्हें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो किससे क्या जा रहा है, तो ऐसे तो बच्चों कुछ भी नहीं जा रहा है, 7 to the 14 जा रहा है। ठीक, चलो सारी चीज़ें इधर लेके आ जाओ, 3 ऊपर जाएगा है ना, नीचे 22 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
देखो कैसे जा रहा है, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 से लेके जाओ ज़रा सा, 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49, हाँ 7 से जा रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 0 7 4 ज़ा 28। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ से तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ से तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 22, ये आंसर यूल गेट हियर एज h इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से तुम्हारा चलो h तो आ गया एक, ठीक सही। अब तुम्हारा क्या बचा, यू हैव टू फाइंड आउट l। चलो l भी आ जाएगा। l को हम कौन से फॉर्मूले में रख सकते हैं बच्चों, देखो हमारे पास l का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। h कितना है, अभी कितना आया, 96, है ना। l कितना आया था, एक सेकेंड रुको, l इज d वॉज योर, देखो बच्चों यहाँ पर जो तुम्हारी हाइट की वैल्यू आई है, तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर तुम्हारी 48। अभी हमने 96 निकाला था ना, दोबारा कैलकुलेट करो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 48 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको चेंज कर लेना तुम लोग, ठीक है, सही कैलकुलेशन करना, 48 सेंटीमीटर्स आएगी, राइट। अब आ जाओ तुम इसके स्लैंट हाइट पर। ठीक है, तो देखो बच्चों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच अभी हमने कितना निकाला है, 48 का स्क्वायर, आर कितना गिवन है तुम्हारा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 48 इंटू 48 इज 2304 और 14 इज 196। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2500। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। ठीक, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, दिस विल बी 15 to 50 ना, तो एल विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 2500 को तुम कैसे लिख सकते हो, 50 इंटू 50 लिख सकते हो, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यूनिट लगा दो, सही। अब तुम्हारे पास लास्ट चीज़ बची, यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, चलो तो देखो बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। पाई क्या है, 22/7, एल कितना आया था 14 और आर था 14, सॉरी, एल कितना आया था आपका 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, राइट। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है सपोज, तो यहाँ पर ये साइड 12 है, दिस इज 5, दिस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के अराउंड इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करके एक राइट सर्कुलर कोन बनाया गया है। ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, अगर मुझे 12 के अराउंड इसको घुमाया गया है, तो क्या होगा, मैं इसको उठा के ऐसे चला दूंगी पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा बेस का, 5 सेंटीमीटर्स। आ गया समझ में। अगर ये कहते 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करो, तो जो है ये इधर से ऐसे घूम जाता, तो रेडियस तुम्हारी 12 हो जाती, हाइट 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये फिगर बना के आराम से समझना कैसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, 12 के अराउंड रिवॉल्व किया गया तो हाइट तुम्हारी 12 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, इसको ऐसे करके पलटा गया है। ठीक है, चलो अब तो बिल्कुल आसान ही है क्वेश्चन। ठीक, चलो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक, 1/3 पाई 22/7 आर, 5 इंटू 5 एच कितना है 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12। ठीक, और तो कुछ नहीं कट रहा है, देखो है ना। तो ये यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 2200/7। ठीक है, क्लियर है। आंसर मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, 22/7 इंटू 100 लिख दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है बच्चों, पाई होता है, तो मैं इसको 100 पाई
सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँ आंसर। ठीक है, क्लियर, आसान था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब फर्दर इसको डिवाइड कर लो यहीं से, लेकिन पाई के फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कह रहे एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, जैसे 7th में था ना वैसे ही 8 में, लेकिन यहाँ पर बच्चों इसकी साइज 5, 12, 13 है। ठीक है, ये किसके अराउंड रोटेट किया गया है, 5 सेंटीमीटर हाइट के अराउंड रोटेट किया गया, मतलब ये अब यहाँ से उठ के ऐसे चलेगा। ठीक है, पहले 12 सेंटीमीटर के अराउंड था क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर साइड है उसके अराउंड रोटेट किया गया, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर, जिसके अराउंड रोटेट किया जाता है वही तुम्हारी हाइट बन जाती है। आर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर कितना है बच्चों, 12 × 12, एच कितना है 5। ठीक है, 3 4 = 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 × 2 5 = 20, ये हो जाएगा 240 पाई। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये कह रहे हैं दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो। इसे मैंने पाई में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पिछला आंसर भी पाई में था। अब ये कह रहे हैं दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम इस वाले को उसको मान लेते हैं वॉल्यूम, जो 7 में आया था वॉल्यूम 7। ठीक है, और जो 8 में आया है वो वॉल्यूम 8। ठीक है, उधर कितना आया था वॉल्यूम हमारा, 100 पाई। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम कितना आया है हमारा, 240 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 = 10 और 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5:12 विल बी योर आंसर। आ गया समझ में। ठीक है, अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों सबसे पहले तो ये है, ये कह रहे हैं कि हीप ऑफ व्हीट है। ठीक है, जो कोन के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो डायमीटर है इसका दैट इज 10.5 सेंटीमीटर्स, और जो हाइट है दिस इज 3 मीटर्स। ठीक है, तुम इसका पहले तो वॉल्यूम निकालना है, फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो हल्के हल्के पहले हम इससे करते हैं क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, d कितना है तुम्हारा, 10.5/2, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 4 = 20, यही होएगा। हाँ ठीक है, फिर सही है ना, तो दिस इज 21/4 सेंटीमीटर भी मैं इसका रेडियस बोल सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइट है तुम्हारी 3 मीटर, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये जाएगा 1/3 पाई, कितना लेना है, 22/7 ही लेना है तुमको। आर कितना है तुम्हारा, 21/4 × 21/4, एच कितना है 3। ठीक, तो 3 से 3 जा रहा है, 7 3 = 21 जा रहा है, और कुछ जा रहा है, नहीं ना, ठीक, हाँ 2 1 = 2, 2 1 = 2, और 2 2 = 4, राइट। ठीक है, सही। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 693/8। ये कितना हो जाएगा, इसे करो ज़रा सा डिवाइड, तो दिस इज 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। ये तो तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। अब ये कह रहे हैं कि मुझे इसे कवर करना है विद शीट ऑफ कैनवस। तो बच्चों को देखो कवर करना होगा किसी को भी, तो क्या निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एल नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला L² = H² + R², यहाँ से L आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो H कितना है तुम्हारा, 3 का स्क्वायर, ये कितना था 21/4 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये कितना था, इसको बल्कि तुम ऐसे मत लो, इसको तुम लोग ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5.25 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 10 था, सॉरी, अच्छा चलो यहाँ पे चलते हैं, D = 10.5, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 2 से, तो 5.25। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। ठीक, क्लियर। चलो 9 प्लस, अब 525 × 525 इसको करो, तो ये तुम्हारा आता है
27.5625। ठीक, क्लियर। तो एल स्क्वायर इतना हो गया, इन दोनों को ऐड करो, दिस विल बी 36.5625। ठीक, तो एल कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको अब हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालो। चलो 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 6 6 36, यहाँ तो जा रहा है ना, आया 0, डेसिमल ऊपर ले लो, 5 6 नीचे आ जाएगा, 6 + 6 12। ठीक है, 1 से भी करते तो भी नहीं जाएगा, 0 ले लो, ये भी 0 आ जाएगा। अगला 25 ले लो, 25। ठीक है, तो 1 2 0, 4 से करके देखो ज़रा इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, अब कितना बच रहा है ये। तो बच्चों देखो अभी तो एक काम करो कि डेसिमल तो चला ही जा रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका 2 प्लेस तक आ गया ना आंसर, तो हम इसको लिख सकते हैं, इतना भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत एक्यूरेट मत लिखो, पर इतना हो जाएगा काम। दिस विल बी इन सेंटीमीटर, सॉरी मीटर्स है ना। चलो, आंसर हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट की वजह से वेरी करे, लेकिन फिर भी लगभग सेम ही आएगा। अब तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल। 22/7, आर कितना है तुम्हारा 5.25, एल कितना है बच्चों 6.04। ठीक है, चलो करते हैं ज़रा सा मल्टीप्लाई, इसको देखते हैं, ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है, 7 से ज़रा सा करना, ज़रा सा 0.75। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो, इंटू 5 4 ज़ा 20, दिस विल बी 3 4 डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, जिससे तुम्हें वो जो है कैनवस जो रिक्वायर्ड है इसको बचाने के लिए है ना, वो कितना होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। ठीक है, हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 11.3। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।